अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट के कंप्लीट एनालिसिस, कुछ अहम खबरें और मार्केट में होते हुए वो वाक़यात जिनका डायरेक्ट असर हमारे पोर्टफोलियो पे होता है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको मज़ीद आगाही देते हैं कि BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है अगले 12 घंटों तक। 12 और के अंदर रहते हुए हम स्ट्रॉन्गेस्ट टोकन यानी कि फंडामेंटल मार्केट में जिनकी बहुत अच्छी वैल्यू है उनके ऊपर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपसे बात करते हैं। और साथ आज मैं दोस्तों आपसे शेयर करने वाला हूं एक ऐसे नेटवर्क की तरफ से बाइनांस के हक में एक गवाही देखने को मिली है कि जिससे हमें लगता है कि इसके जो रिजर्व्स हैं वो वाकई ही आगे चल कर के सही साबित होने वाले हैं। जितना भी इस वक्त फुट के रेट हुआ है बाइनांस को लेकर, क्या ये न्यूज़ उसको कम कर पाएगी, इसके ऊपर दोस्तों मैं आपसे कंप्लीट बात करूंगा। ये बहुत ही अहम हिस्सा होगा उन दोस्तों के लिए जो ज़्यादातर ट्रेड बाइनांस पे करते हैं। पिछले कई दिनों से मैं आपको बाइनांस से रिलेटेड हर खबर प्रोवाइड सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अपने रिजर्व्स के बारे में एक एक मिनट की आगाही हासिल हो। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हम आगे चल करके आपसे शेयर करेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, मिडनाइट में मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल कर चुकी थी, बहुत तेज़ी से गिर रही थी, लेकिन इसे एक सपोर्ट मिली और दोनों कॉइन्स इथीरियम और BTC अपने पुराने लेवल पे जाकर के रुक गए और इस वक्त दिन का आगाज़ काफ़ी बेहतर है। अगर हम इस वक्त को रात के साथ कंपेयर करें तो दिन का आगाज़ इसलिए बेहतर रहा दोस्तों कि BTC ने 17,250 के लो से दोबारा एक थोड़ी सी पीक पकड़ी और BTC स्लाइटली ही सही लेकिन पंप हो रहा है। और इथीरियम और BTC की कंप्लीट डिस्कशन हम लास्ट में कैंडल चार्ट पे जाकर के करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपसे BNB की जो सपोर्ट शेयर की थी वो बड़ी अहम थी। BNB की सपोर्ट थी 253 से 271, 253 टू 271 और BNB ने दोस्तों यहाँ पर लो लगा दिया 256 का। दिस इज द क्लोजेस्ट वन। जाहिर बात है 53 और 56 में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 56 के अकॉर्डिंग इस वक्त आप BNB को देख सकते हैं कि BNB हाई लगा कर आ रहा है 264.10 का। तो आप कह सकते हैं कि इसने $8 की हमें इस सेशन के अंदर ट्रेड दी। ये एक अच्छा लेवल है, इसीलिए दोस्तों मैं समझता हूँ कि मिडनाइट इज़ द ओनली टाइम टू बाय। इवनिंग में और मिडनाइट की बाइंग में बहुत फ़र्क होता है। मिडनाइट में हमें एक महीने में 30 दिन अगर हैं तो 23 बार ऐसा होता है कि मार्केट डाउन हुई होती है, तो वो एक अच्छा टाइम होता है बाइंग का। सो नेक्स्ट मार्केट के लिए BNB की सपोर्ट मैं आपसे जो शेयर करने वाला हूँ गाइस वो है 255, 255 टू 272, 272। इसके दरमियान BNB की मार्केट अभी दोस्तों ट्रेड होने वाली है और आप इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे खुद भी वर्क करेंगे। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि डू वर्क विद योर ओन रिसर्च। हमारे एनालिसिस को दरमियान में रखकर आप फ़ायदा ज़रूर लें, लेकिन अपनी वर्किंग को स्टार्ट रखें। अपने आप को यहाँ पर किसी भी मार्केट का मोहताज ना रखें। कार्डेनो, डोज, XRP की सूरत हाल यहाँ पर बहुत वीक है और वीक होती चली जा रही है और ये रिकवर भी नहीं कर रहे। लिहाजा मैटिक दोस्तों हमने बाय करना था 0.8740 पे। मैटिक ने लो लगाया 0.8722 का, हाई रहा 0.8904 का। अच्छी ट्रेड रही यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक में। मैटिक को दोबारा यूटिलाइज किया जा सकता है दोस्तों 0.8860 पर और इसकी जो सेकंड सपोर्ट है वो पुरानी मैं ज़रूर शेयर करूंगा 82 सेंट। तो ये दो बाइंग अगर आप जेन में रख कर मैटिक को यूटिलाइज करते रहेंगे तो मैटिक आपको हर 12 जो और की जो ट्रेड है उसमें कुछ ना कुछ ट्रेड देगा, लेकिन इसमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। LTC ने दोस्तों आज अपना वॉल्यूम बड़ी हद तक कंप्लीट किया है, ठीक है। बहुत बुरी हालत हो चुकी थी LTC की पिछले 2 सेशंस में और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये दोबारा $59 तक भी जा सकता है, इसीलिए इसकी मैं पुरानी जो सपोर्ट है वो मुसलसल आपसे शेयर कर रहा था मुसलसल। तो यहाँ पर LTC को अगर हम मौजूदा हालात में देखें तो ये रात का हमारा टारगेट कंप्लीट कर गया है 71.90। इसकी बाइंग कंप्लीट हुई है हमारी, क्योंकि इसने लो लगा दिया 71.71 का। हमारी सपोर्ट से भी ज़्यादा लो इसने लगा दी। तो हाई रहा 73.49 का, 73.49 का। तो इस दरमियान दोस्तों अगर हम इसमें फ़र्क निकालें तो 1.80 सेंट की LTC हमें ट्रेड दे गया। लेकिन LTC में अभी भी वो स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही जो पिछले दिनों ये हर वक्त पंप रहता था, लेकिन क्योंकि इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसमें जो हमने निकालना था वो निकाल लिया। दोबारा की मार्केट के लिए LTC को यूटिलाइज किया जा सकता है 72.45 पे, 72.45। और एक इसकी ओल्डेस्ट सपोर्ट वो जेन में रखिएगा वो है दोस्तों $59 की।
अब ज़ाहिर बात है ये थोड़ा कॉस्टली टोकन है, तो यहाँ पर ये चीज़ें तो हमें देखनी होंगी। सोलाना की गाइस हमने सपोर्ट शेयर की थी 13.90 की, सोलाना ने 13.80 का लो लगाया। वैसे मैंने आपसे दो सपोर्ट शेयर की थी, 13.80 और 13.70 की, आप रिपीट वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें सोलाना ने 26 सेंट की ट्रेड दे दी है। अब ये जो है इसका सीज़न जो है यहाँ पर थोड़ा सा हमें ऑन होता दिखाई दे रहा है, तो सोलाना को दोबारा यूटिलाइज किया जा सकता है 13.65 पे। सोलाना का वॉल्यूम दोस्तों किसी भी वक्त मार्केट में गिरना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं शिबा इनू की। मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने रात की वीडियो में आपको आगाही दी थी कि दोस्तों शिबा इनू एक अच्छे लेवल में आया है, बाय करना बनता है। तो शिबा इनू रात की सिचुएशन को अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो ये 5088 पे जा चुका था, क्लियर कट है ये बात। अब ये 5089 पे आया है, तो आपने रात से लेके अब तक इसमें एक छोटी सी ट्रेड ज़रूर जनरेट की है। यहाँ पे यूनिस्वैप बैडली स्टक है, जब तक ये $6 पे नहीं आता तब तक इसका वॉल्यूम फिलहाल अभी इंक्रीज नहीं होने वाला। फर्दर डिटेल में चेन लिंक की भी वही सूरत हाल है, लिहाजा चेन लिंक को हमने यूटिलाइज कर लिया है। लिंक दोस्तों यहाँ पर 6.38 तक गया, 6.38, और मैंने आपको जो इसकी सपोर्ट बताई थी वो थी 6.40, बिल्कुल एक्यूरेट रहा, और हाई रहा 6.54 का। करीब इसने 14 सेंट की हमें यहाँ पर ट्रेड दी है। दोबारा ये इसी में ही ट्रेड होने वाला है, लेकिन याद रखिएगा जिस वक्त भी चेन लिंक ने पंप करना शुरू किया, चेन लिंक आसानी से 7.35 का हाई लगा देगा। ये कंफर्म बात है, अगर मार्केट में कुछ और नहीं होता, हो भी जाता है तो चेन लिंक इतनी ट्रेड करता रहता है। उसके बाद टोंग ने फिर हमें 13 सेंट की ट्रेड दी है, 2.28 को हमने पकड़ के रखा हुआ है। फिर अब की मार्केट में टोंग को हम 2.23 पे यूटिलाइज करेंगे, 2.23 पे, और एग्जिट 2.38 2.40 ही हो सकता है। वैसे ये किसी भी वक्त 2.60 का भी हाई लगा सकता है, लेकिन ये रिस्क की बातें हैं। ऑटम XMR ETC विदाउट एनी मूवमेंट, लेकिन ETC को हम अभी इग्नोर नहीं करेंगे। सो गाइस आज BCH का एक बड़ा लो देखने को मिला 106.70 का, लिहाजा हमारी बाइंग होनी थी जो वो थी 107.90, तो हम इस वक्त इसमें माइनस में हैं 30 सेंट, लिहाजा हम अभी वेट करेंगे और एग्जिट इसका दोस्तों $110 ईजीली होगा। APE क्वांट यहाँ पे स्टक है। क्वांट दोस्तों हमें बहुत ही अच्छे लेवल पे आता दिखाई दे रहा है, 119 से 112 के दरमियान इसका लो हो सकता है। इन दोनों में से अगर आप किसी को भी यूटिलाइज करना चाहेंगे तो वो जाहिर बात है आपको मर्ज होके इसको यूटिलाइज करना होगा। तो एग्जिट होगा इसका 123, इससे ज़्यादा ये इस मार्केट में अपनी सलाहियत नहीं दिखाने वाला। अब बात करते हैं दोस्तों OKB की, जिसे हमने 22.20 पे बाय करना था। 22.35 का OKB ने लो लगाया, ठीक है, और यहाँ पर OKB तेज़ी से फास्ट रिकवर कर रहा है, मतलब 1.50 $1.5 की इसने ट्रेड दी है। अब OKB में ट्रेड नहीं बनती, अब इसको आप रोक दें। OKB दोबारा यूटिलाइज होगा 22.90 पे। अब ये एक्स्ट्रा पंप कर चुका है, और जब दोस्तों कोई टोकन एक्स्ट्रा पंप कर जाए तो उसे यहाँ पर लीव कर देना बेहतर होता है। ट्रस्ट वाला टोकन अभी गिर रहा है, और अभी हम CHZ की आपको कल के सेशन में पूरी रिपोर्ट प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है, कि CHZ अभी तब पंप करेगा, क्योंकि CHZ और लिंक और यूनिस्वैप ये हर मार्केट में ट्रेड देने वाले टोकन हैं। अभी फिलहाल इनकी मार्केट स्लो दिखाई दे रही है, इस पर मैं आपको सेपरेट वीडियो भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा। सो गाइस अब बात करते हैं AAVE की, जिसे हमने 3 सेशन से इग्नोर रखा है। इसे यूटिलाइज किया जाएगा 59.52 पर, क्योंकि यही इसकी एक बेहतरीन सपोर्ट है। एक 51 की है, लेकिन वो बहुत पुरानी सपोर्ट है, लेकिन उसके ऊपर अगर इसकी मार्केट जाती है तो डेफिनेटली इसे एक बड़ा क्रैश देखना होगा। सो गाइस दूसरी जानिब अगर हम बात करें नियो की, तो नियो ने आखिर वही किया जिसका मैं आपसे मुसलसल जिक्र कर रहा था। 7.14 की हमारी बाइंग नियो इस वक्त हमें 7.45 का चेहरा दिखा गई है, ठीक है। तो नियो ने हमें यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड दी, ठीक है, और ये मजीद पंप कर सकता है, जैसे कि नियो क्योंकि है ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। देखिए 7.46 पे ये अभी खड़ा है, बाइनास के अकॉर्डिंग इसने 7.52 का हाई लगाया है। सो इट्स अ गुड फॉर द मार्केट के नियो जैसा प्रोजेक्ट इस मार्केट में सर उठा रहा है। दूसरी जानिब अगर हम एक फास्ट फॉरवर्ड लें तो यहाँ पर डैश के अंदर हम आज ट्रेड नहीं ले सके, क्योंकि हमने 47.10 पे से बाय किया है, तो ये 40 सेंट गिरा हुआ है, तो अभी हम इसमें माइनस में हैं। जैसे ही मार्केट हमारी इक्वल होती है हमें एक फ़ायदा देखने को मिल सकता है। दूसरी जानिब GMX हमने $51 पे बाय करना था। हम GMX में इस वक्त 80 सेंट की ट्रेड में हैं। आप चाहें तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इसकी थोड़ी अब और नीचे जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि GMX किसी भी वक्त $48 का लो लगा सकता है। इसी के साथ दोस्तों कॉम की बात करें और एयरवीव की, यहाँ पर इनके वॉल्यूम में कोई इजाफा नहीं हो रहा। AR
हम बाय कर चुके हैं 8.40 पे, हमारे पास इसकी एक बाइंग मौजूद है। सो वी हैव टू वेट नाउ फॉर 8.80 8.75। अब दोस्तों बढ़ते हैं बाइनांस से जुड़ी एक ज़बरदस्त न्यूज़ की तरफ। सो गाइस 3 घंटे पहले की ये न्यूज़ है और मैं समझता हूँ कि एक सुख का सांस है तमाम बाइनांस पे वर्क करने वालों के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। मैं न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। क्रिप्टो क्वांट वेरीफाइज बाइनांस रिजर्व्स रिपोर्ट नो एफटीएक्स हाइक बिहेवियर। अब ये जो फर्म है इसने यहाँ पर एक समझ लें कि शहादत दी है जी कि इनके जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन इक्वल हैं जितनी भी दुनिया यहाँ पर इस पे पैसा लगा कर बैठी है। ब्लॉकचेन एनालिसिस प्रोवाइड क्रिप्टो काउंट हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट एनालाइजिंग द रिसेंटली रिलीज प्रूफ्स ऑफ रिजर्व ऑडिट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस centralized exchange has been caused is the spotlight the past month following the collapse of FTX। यानी कि जो खबरें मार्केट में चल रही थी कि बाइनांस जो है वो FTX के रास्ते पे चल पड़ी है और अब बाइनांस के भी उड़ने का वक्त आ गया है, तो ये खबरें यहाँ पर तकरीबन दम तोड़ रही हैं। ठीक है, अच्छी खबर है और रिपोर्ट है कि अ रिपोर्ट बाय क्रिप्टो क्वांट रिलीज ऑन December 14 सेज इट्स एनालिसिस कंफर्म दैट बाइनांस रिजर्व्स आर अकाउंटेड फॉर। ठीक है, अर्लियर दिस मंथ बाइनांस रिलीज बाइनांस ने ही दोस्तों यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिजर्व की रिपोर्ट को मार्केट में लाने का शोशा छोड़ा था, लेकिन अच्छा शोशा था। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है जी कि बट क्रिप्टो क्वांट हैज बैक्ड इनटू द फंडिंग द ऑडिट फर्म मजार्स स्टेटिंग दैट लायबिलिटीज। आपको याद होगा कि मजार ने ये बात छोड़ी थी मार्केट में जी कि इनके रिजर्व में मुझे शक है। तो क्रिप्टो क्वांट ने यहाँ पर रिपोर्ट दी है कि बाइनांस आर वेरी क्लोज टू एस्टिमेशन ऑफ 99%। अब ये है गुड न्यूज़। ठीक है, आई होप कि अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखते हैं तो ये पोर्शन आपके लिए बहुत ही अहम होगा। लेकिन गाइस ये एक खबर है और आप ज़रा गौर से सुने जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आज क्या तारीख है? 16 दिसंबर, और आज के दिन हम देख रहे हैं कि ये रिजर्व पूरे हैं। 17, 18, 19, 20 या 16 अगले जनवरी की कोई गारंटी नहीं दे सकता। यानी कि ये बात तय हो गई कि आज के दिन इसके रिजर्व पूरे हैं। रिपोर्ट ये 14 से 15 के दरमियान की है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये डेटों का ख्याल रखना होगा। अब इस खबर के ऊपर अगर हम बैठे रहे, ये बात तो आज की तारीख में क्लियर हो गई है कि बाइनांस के पास 99% अपनी आवाम के रिजर्व सेव पड़े हुए हैं। आई बिलीव, मैं भी बिलीव कर लेता हूँ। हालांकि सारी दुनिया ने विड्रॉ कर लिया था। हालांकि कल ये भी एक रिपोर्ट निकली कि सीजी ने बोला कि हमने $1.5 बिलियन 1 मिनट के अंदर अंदर लोगों को विड्रॉ दिया है। चलो अच्छी बात है, लोगों को सुख का सांस मिलेगा कि हमारे पैसे निकल सकते हैं। लेकिन गाइस ये अच्छी न्यूज़ उतनी देर तक ही है जब तक ये न्यूज़ चल रही है। अब पता चले अगले महीने जब ये रिपोर्ट आती है तो अगर ये 99% की बजाय 90% आया, 9% कम हो गया, तो वो लम्हा फिक्रिया होगा। सो गाइस आपको अलर्ट रहना है, खुद से भी काम करना है। सारी चीज़ें आप मार्केट पे ना छोड़ें। आपने बाइनांस को ट्विटर पे फॉलो करना है। ट्विटर पे लोगों ने बाइनांस को खींच के रखा हुआ है। ट्विटर पे कोई ट्रेंड चलता है तो मिनट में पता चल जाता है कि भाई होने क्या वाला है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। सो गाइस आई होप कि इस न्यूज़ से आपको एक सुख का सांस ज़रूर मिला होगा। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस आज मॉर्निंग सेशन में बीटीसी ने 17,290 का जो लो दिया, उसके बाद मार्केट बहुत क्लोज आ चुकी थी अपने क्रैशिंग पॉइंट पर, लेकिन मार्केट फिर से रिकवर कर गई और थोड़ा सा $3 बिलियन का मार्केट में सरमाया आया है। लेकिन अलबत्ता बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पर 0.0% यहाँ पर लो शुरू हुआ है, 0.03% लो हुआ है। सो गाइस जो कल की कैंडल है वो तो क्लोज हो चुकी है। अब आज की यहाँ पे जो कैंडल फुल डे कैंडल चार्ट है 12 घंटे की जो होती है, वो इस वक्त हमें बता रही है कि मार्केट में अभी एक बुलिश की सपोर्ट मौजूद है जो टूट नहीं रही। ठीक है, बिहाइंड द स्क्रीन जानने के लिए हमेशा आपने भी, मैंने भी, सभी बिगनर्स ने भी 4 आवर की कैंडल की तरफ जाना है और बिल्कुल 15 मिनट की लेटेस्ट के लिए आपने 15 मिनट की कैंडल में जाना है। अब 4 आवर की कैंडल हमें बता रही है कि पिछले जो 4 घंटे गुजरे हैं वो मार्केट को सपोर्ट देकर गए हैं $100 की। अब जाकर टॉप के ऊपर मार्केट फिर स्टक हो गई है। तो स्टक होने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जान लेना कि आज है जुमे का दिन। आज एक रिजर्व्स के रिपोर्ट आती है वीकली, जो अमेरिकन डाटा होते हैं वहाँ पे ये रिपोर्टें आती रहती हैं, लेकिन इतनी भी अहम नहीं होती दुनिया के लिए। मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि मुझे मालूम है कि वो बहुत किरदार अदा करती है। सो गाइस वो रिपोर्ट मार्केट में तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के करीब इन होती है। पक्का इसका टाइम एक पक्का होता है। इसका टाइम सीपीआई की तरह नहीं होता कि कभी 6:30 बजे आ गई तो कभी रात के 11 बजे। सो इस रिपोर्ट का आज मार्केट में ऐड होने से बीटीसी के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट आ सकती है। वेल्स भी इन हो सकती हैं क्योंकि वेल्स को भी मार्केट में एंट्री मारे हुए
मुद्दतें ही गुजर गई। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका क्लोजेस्ट लेवल है दोस्तों, क्रैशिंग पॉइंट, वो है $17,090 का। यहाँ पर मार्केट का क्रैश, बहुत बुरा क्रैश कंसीडर किया जाएगा और आल्ट कॉइन बहुत बुरे गिर जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए इसकी वीकर जोन वो मैं आपको बता देता हूँ, 17,249 ये इसकी वीकर जोन होगी अभी के आने वाले सेशंस में। अब बात करते हैं पंप के लिए। पंप के लिए हमें 17,650 का लेवल चाहिए। 17,650 का ये इतना बड़ा लेवल नहीं है, $166 है, लेकिन यही सपोर्ट देंगे। अब बीटीसी पंप करे ना करे, नीचे आल्ट कॉइन थोड़े से मूव होने शुरू हो जाएंगे। आल्ट कॉइन में आपको टोटल आल्ट कॉइन में 25 से 30 सेंट की ट्रेड देखने को मिलेगी। ये बड़ा एक अहम मामला होता है, समझने से ताल्लुक रखता है। अच्छा, वो 25 से 30 सेंट की ट्रेड आपको अच्छा खासा अर्निंग दे सकती है, लेकिन वो टोकन जो आज उनका वॉल्यूम बढ़ा है, जिनका वॉल्यूम आज मुझे बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसमें टॉप पे दोस्तों LTC भी है, ठीक है। LTC के साथ अगर कोई टोकन बढ़ रहा है तो वो है दोस्तों SFP, LTC, SFP और इसके साथ हम देख रहे हैं टॉन। ये 3 टोकन आज अपने आप में BTC के वॉल्यूम के साथ इनका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये रिस्की टोकन है। इसमें रिस्की जो है वो SFP है, LTC और टॉन इतना रिस्की नहीं है। SFP का वॉल्यूम वंस अगर बढ़ता है तो वो वंस ब्लू मून वाला हिसाब है, उसके बाद नहीं बढ़ता। सो गाइस, हमें क्रैश जो है वो 500 तक का देखने को मिल सकता है और पंप हम देख सकते हैं 17,650 तक का। लेकिन अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस 90 मिनट की हुई तो मार्केट 17,700 तक भी, 17,850 तक भी जा सकती है। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम गाइस BTC की निस्बत बहुत ही डिफरेंट बिहेव कर रहा है। इथेरियम ने 1262 का लो लगा दिया। ये लो बड़ा खतरनाक है क्योंकि इसकी पुरानी सपोर्ट जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। इसकी पुरानी सपोर्ट आज टूटती है तो वो चीज़ें जिसका हमें वेट था वो शायद हमें आज ही देखने को मिल जाए, नहीं तो सैटरडे संडे भी बड़े अहम हो जाएंगे इथेरियम, सिर्फ इथेरियम को लेकर। तो यहाँ पे टोकन्स की कुछ राहें जुदा हो चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा, वरना एक टाइम था इथेरियम चलता ही BTC के साथ था। अभी हम इसकी फुल डे कैंडल चार्ट में एक सपोर्ट देख रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सपोर्ट इसकी बन गई है वही पुरानी 1265, 1275। यहाँ पर 4 आवर की परफॉर्मेंस इसकी करीब BTC जैसी है, ठीक है। जो BTC यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है सो ये कर रहा है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। अब इसके टॉप के ऊपर एक कैंडल क्रैश की बन गई है। किसी ज़्यादा वक्त पे एक ही लेवल पे खड़े रहने से इथेरियम हमें 1240 का लो दिखा सकता है। यहाँ से इसकी रिकवरी हो जाएगी $10-15 की, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। रेजिस्टेंस इसकी आ सकती है फिर दोबारा 1255 की, फिर ये 1275-76 पे नहीं जाएगा। और अगर इसकी 1240 पे 15 मिनट के अंदर सपोर्ट नहीं बनती तो हम 1210 का लो देखेंगे, कंफर्म 1210 का लो होगा। और फिर उसके बाद रिकवरी आएगी 1230, 1235 की। सो गाइज, ये सूरत हाल इथेरियम की आज की मार्केट में हो सकती है। और इथेरियम के साथ जो टोकन आपको ट्रेड दे सकता है वो जस्ट इस वक्त है ENS और क्वांट। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।